शांति आज 4/1/2025 4 जनवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब शिव बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। मीठे बच्चे, जब तुम आत्मिक स्थिति में बैठकर अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को जब याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये कलयुगी दुनिया जैसे खत्म हो जाती है। प्रश्न है, शिव बाबा द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाबा जो है जैसा है उसको उसी स्वरूप में याद करना। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा जो है जैसा है उसको उसी स्वरूप में याद करना के लिए तीसरा नेत्र मिला है। बाबा भी आत्मा स्वरूप में ज्योति बिंदु स्वरूप में है और अपने आत्मिक स्वरूप से जब बाबा को याद करते हैं, मैं आत्मा उस परम आत्मा को याद कर रही हूँ, तो ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चा धोखे खाते हैं। बाबा कहते बच्चे इसी में धोखा खाते हैं। आत्मिक स्थिति भी तब आपकी रह सकती है जब एक शिव बाबा की याद में मग्न हो, किसी के नाम रूप में ना फंसे हो। गीत है आज की मुरली से, मरना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस छी देह से पूरा नष्ट मोहावन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे कि अब ये कलयुगी दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सतयुगी दुनिया, अपने सुख धाम जाते हैं, इस दुख धाम छोड़ हम सुख धाम जाते हैं। दूसरा, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते, बाबा कहते हैं अपना ममत्व मिटा देना। एक परमात्मा शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप विकर्म नहीं करना है। वरदान, ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसीलिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बनेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता का, सहनशीलता का गुण आएगा। हर परिस्थिति में, हर कार्य में निस्वार्थपन होगा, तभी बाबा कहते हैं परोपकारी बन सकेंगे। आज बाबा का विशेष संदेश, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, रात को आँख खुली, बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, ऐसे फॉलो फादर बनो। जब आप सच्चे बेहद को सकाश देंगे, आप, बाबा कहते हैं बच्चे, आप बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे बेहद को सकाश देंगे, पूरे विश्व को सकाश देंगे, तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बन जाएगा, वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा। इसकी मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ और बाबा का विशेष संदेश हमें शक्तिशाली मनसा द्वारा इस विश्व को सकाश देना है। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए, शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस संसार को शांति का दान देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से
आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर कर रही हूँ। चारों ओर इस संसार में शांतियाँ, सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये संसार निर्विकारी हो गया, सतो प्रधान बनती जा रही हैं आत्माएं। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान की किरणों से भरपूर होती जा रही हैं आत्माएं। विकारों की अग्नि से मुक्त होकर ये संस्कार शांत स्वरूप बन गया, प्रेममय बन गया। चारों ओर इस संसार में शांति ही शांति।